मैं और केसीआर केटीआर कोई भी रहो, कोई भी आदमी मामूली नहीं होता, किसी को भी नहीं सताना। जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। अगर हमको सताएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। आदाब नाज़रीन, उस्मान नगर के साथ जो सानहा हुआ ये तमाम तर पूरी दुनिया को मालूम ही है। आज से तकरीबन कमोबेश 8-10 महीने कबल जब अक्टूबर के महीने में जब हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हुई और ऐसी तूफ़ानी बारिश हुई कि जिसके सबब पूरा हैदराबाद डूब गया, वहीं पर ये उस्मान नगर का जो तालाब था ये भी भर चुका था और जिसकी वजह से उस्मान नगर के तमाम मकानात में पानी दाखिल हो गया था। अब ये पानी दाखिल होने के बाद से लेकर के कई महीनों तक इसमें पानी था और कई मकानात पानी में डूबे हुए थे और हमने आपको दिखाया था कि कुछ मकानात इस पानी की ज़िद में आकर के डूब गए और यहाँ पर कुछ लोगों की अमवात का भी सबब बन गया। लेकिन हुकूमत को यहाँ पर कट्टा बनाने में तकरीबन 8 से 10 महीने लग गए। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा कट्टा यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन क्या कट्टा बनाने के लिए इतना वक्त हुकूमत को लगना ज़रूरी था? और अगर ये कट्टा बनाया भी गया है तो ये कितना मजबूत है, इस बात पर भी गौर व फिक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये तालाब के अंदर अब एक मकान को बताया जा रहा है। अब आप जैसा कि देख रहे हैं, अब ये मकानदार का ये कहना है कि मेरा मकान तालाब के अंदर नहीं था, बल्कि वो जो तालाब था मेरे मकान के बाद था और मेरे पास इसके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है। अब हमारा सवाल यही है कि अगर हकीकत में उस शख्स का मकान अगर FTL में है तो FTL में इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को कैसा लगाया गया और किस तरह वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स दिए गए और किस तरह उनके मकानात को रजिस्टर किया गया, ये बहुत अहम सवाल है। अब वो लोग तो लाइल्म रहे होंगे, अब हुकूमत ये कह रही कि FTL है। प्लॉट के रजिस्ट्रेशन करा, मैं कोई पानी के जो है रजिस्ट्री नहीं करा। मैं अपने प्लॉट की रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट शो करके रजिस्टर ऑफिस के सामने मैं अपना ऑफिसर के पास जो है रख के अपना प्लॉट का रजिस्ट्री करा। अब रजिस्ट्री प्लॉट को अंदर ले लेंगे। डोर नंबर क्या है आपका? मेरा डोर नंबर है 1295/4/T, प्लॉट नंबर 64 और बाजू में जो है 8-86/2 मेरे पास राशन कार्ड है। चंद्रबाबू नायडू के पीरियड से राशन कट्टा कार्ड बनाया गया है ये कितना मजबूत है। अगर आप देखेंगे फ़िलहाल ये मिट्टी का कट्टा बनाया गया है और इसमें अगर आप देखेंगे मेरे पीछे की जानिब तो वहाँ पर पाइप्स लगा दिए गए हैं। अगर पानी का लेवल थोड़ा भी बढ़ता है तो वो पाइपलाइंस के ज़रिए पानी ड्रेन आउट हो जाता तालाब के। तो हमारा सवाल यही है कि जिस तरह की बारिश गुज़िश्ता साल हुई थी, अगर उसी तरह की बारिश इस साल होगी तो ये कट्टा क्या मज़बूत टिक पाएगा या फिर इसका इसी तरह से हाल होगा जो गुज़िश्ता साल हुआ था। उस्मान नगर को अगर आप देखेंगे तो उस्मान नगर बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा और उस्मान नगर के जो मकीन हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर रहे। आपको याद होगा कि हमने ड्रोन से जो व्यू बताया था, आप देख सकते हैं साइड स्क्रीन में कि उस वक्त क्या हाल था उस्मान नगर का और आज क्या हाल है। कट्टे तो बना दिए गए हैं लेकिन ये कट्टे कितने मजबूत हैं ये तो आने वाली बरसात में पता चल जाएगा। लेकिन अगर इस बार उस्मान नगर अगर डूबता है या उस्मान नगर के मकीनों के साथ कुछ नाइंसाफ़ी होती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? वो लोग जो ज़मीनात ऐसे मकामात पर ख़रीदते हैं या वो लोग जो गरीब और नहीं जानने वाले लोगों को ऐसे मकामात पर ला कर के प्लॉटिंग कर देते हैं और प्लॉट्स बेच देते हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? कुछ रोज़ कबल यहाँ पर एक नौजवान की मौत वाक़ हो गई, तालाब में डूबने की वजह से वो फ़ौत हो गया। आप मेरे पीछे देखे होंगे कि कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस कट्टे पर चहलकदमी कर रहे हैं और इस कट्टे की हदबंदी अभी नहीं की गई है। इस कट्टे पर जाली वगैरह नहीं लगाई गई है जो कि हर तालाब के पास हुकूमत तेलंगाना की जानिब से KTR ख़ुद बताते हैं कि तालाबों पर अच्छे से काम होना चाहिए, तालाबों की बाउंड्री वॉल बनाएं और वहाँ पर नेट्स लगा दिए जाएं ताकि लोग उसमें गिरे भी ना और दूसरी चीज़ ये कि आवाम भी यहाँ पर चहलकदमी कर सके। और हम तमाम हमारे व्यूवर्स से यही गुजारिश करते हैं कि आप अगर कहीं ज़मीन ख़रीदने के लिए जा रहे हैं तो पहले पता कर लें कि ये ज़मीन कहीं FTL में है या नहीं, क्योंकि जो धोखा इन लोगों के साथ हुआ हम नहीं चाहते कि उस तरह का धोखा आपके साथ हो और आप भी इसी तरह का स्ट्रगल करें। वो शख्स का बताना है कि वो तकरीबन 20-30 साल से यहाँ रह रहे हैं और जो दूसरे जो प्लॉट्स हैं उनका बताना है, बल्कि वहाँ पर रहने वालों का कुछ पुलिस केस भी हुआ था जो पहाड़ी शरीफ PS में था, इस तरह की बात इन्होंने बताई है। तो हम आवाम से यही गुजारिश करते हैं कि तालाबों के क़रीब या नालों के क़रीब अगर मकानात आप ले रहे हैं तो थोड़ा पहले जानकारी हासिल कर लें। उसके में जो लोग रह रहे हैं उनका यकीनन माली नुकसान भी हुआ और जानी नुकसान भी हुआ। जिनकी जानें बच गई उनके पास माल कुछ नहीं बचा। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो अब इनके पास सिर्फ यही एक सहारा है। अब अगर हुकूमत ये भी इनसे छीन लेगी तो ये कहाँ जा कर के रहेंगे?
اب چونکہ ان کے پاس ڈاکیومنٹس موجود ہے، ان کے پاس کاغذات ہیں، ان کے پاس الیکٹریسٹی میٹرز ہے، ان کے گھر کے قریب الیکٹریسٹی پولز لگائے گئے ہیں، اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے کہیں اور پر زمین کا انتظام کرے تاکہ یہ لوگ یہاں سے جا کر کے وہاں پر رہ سکیں، ورنہ یہ اگر ان کا ساتھ اگر یہ بھی چھین لیں گے تو پھر غریب اور بے سہارا عوام کہاں جائے گی؟ جنہوں نے پلاٹنگ کی تھی وہ تو مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جنہوں نے پلاٹنگ خرید کے اپنی زندگیاں بسر یہاں کر دی، ان کی زندگی تو تباہ ہو کر کے رہ گئی۔ 99 ایکسپریس ٹی وی، دکن ڈیلی اور حیدرآباد میڈیا ٹائمز کے لیے عدنان علی خان کے ساتھ میں حبیب مسعود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام یم ڈی ماجد ہے، میں عثمان نگر سے رہتا ہوں یہاں پر، اور یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے تکلیف جو ہے میرے کو زیادہ ملی، اور بستی کے کچھ لوگوں کو باؤنڈریز لگا کے الگ کر دیے اور میرا مکان باؤنڈری کے اندر رکھ دیے، اور میں لیگل طریقے سے رجسٹریشن ڈاکومنٹ بنا کے پیسہ خرچہ کر کے میں اپنے گھر میں ہوں، اور یہاں سے جو ہے کورٹ آرڈر دیا کہ گھر سے پانی نکالنے کی آرڈر میں جو ہے بستی کو سیو کرو بول کے، تو یہ لوگ پانی کا جو ہے کام 15 فٹ ڈیپ اگر کرو بول تو وہ 3 فٹ ڈیپ کر کے 12 فٹ ڈیپ نہیں کرتے، اور پانی جو ہے اپنا لمٹ میں نہیں رکھ لیتے۔ اب ہم یہاں کم سے کم جو ہے 93 سے بول تو اب تک میں 30 سال کے قریب ہو گیا یہاں پر، میں یہاں رہ رہا ہوں یہاں پر، اور میرے کو میرے گھر کے جانے کے راستے میں جو ہے ایسا باؤنڈریز لگا کے میرے گھر کا راستہ روک دیے، تو پانی اگر نکل گیا تو یہ باؤنڈ لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، پانی کا راستہ بند کر دیے۔ پانی کا راستہ بند کر کے FTL میں ہے، تو FTL جو ہے بہت زیادہ ہی بن سکتا اس کا راستہ بند کر دینے سے، راستہ کھلا رکھ کے FTL ماپ لو، راستہ بند کر دے کے پانی اسٹور کر کے FTL میں آگا باؤنڈریز لگا دیں گے، ہاں تکلیف دیں گے۔ یہ باؤنڈری جو ہے کٹے کی جو باؤنڈری لگا دی ہے یہ غلط ہے، یہ آگے سے جو ہے اس کی حد ہے، ہم بتا رہے ہیں دھوبی گھاٹ بولی سے جو ہے اس کی حد ہے۔ عثمان نگر میں میرے ڈاکومنٹ ہے، میں ڈاکومنٹ جو ہے اپنے پلاٹ کے رجسٹریشن کرا، میں کوئی پانی کے جو ہے رجسٹری نہیں کرا، میں اپنے ابرار فیشن فیبرکس ملٹی برانڈڈ فیشنیبل ٹیکسٹائل شو روم، ریمنڈس، ریڈ اینڈ ٹیلر، سیارام اور ڈگ جام جیسی کمپنیز کا کلرفل کلیکشن، سوٹنگز، شرٹنگز کے علاوہ ڈیزائنر شیروانی، ڈیزائنر سوٹس، جودھ پوری، صدری، کرتا پاجامہ اور پگڑی، بہترین سلوائی کے ساتھ آپ کی ہر پسند کا لحاظ واجبی دام میں، بالکل ہی نئے اسٹاک کے ساتھ آپ کی تشریف آوری کے منتظر۔ ابرار فیشن فیبرکس، موسا بولی، بسائڈ پستہ ہاؤس، حسینی علم روڈ، حیدرآباد۔